Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the new chapter that is seeds become plants. आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा सीड बिकम प्लांट्स, यानी इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है, प्लांट्स के बारे में पढ़ना है कि सीड से प्लांट कैसे बनता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम प्लांट्स के वेरियस पार्ट को हम खा सकते हैं। वेरियस पार्ट प्लांट के ईटेबल होते हैं, ठीक है। उस ईटेबल को हम क्या बोलते हैं, एडिबल बोलते हैं। एडिबल का मीनिंग क्या होता है, ईटेबल, ठीक है, यानी कि जिसे हम खा सकते हैं। तो कौन कौन से पार्ट हम खा सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ मैं एक प्लांट की बेसिक स्ट्रक्चर बना रही हूँ। ऐसा ही दिखता है आपका प्लांट, है ना। उसमें फ्लावर भी प्रेजेंट रहते हैं, उसमें रूट भी प्रेजेंट रहती है, उसमें स्टेम भी प्रेजेंट रहती है और लीव्स भी प्रेजेंट रहती है और फ्लावर भी प्रेजेंट रहता है और फ्रूट, जो फ्लावर है वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब बताओ कि आप इस प्लांट में से ये जो प्लांट मैंने बनाया है इसका कौन सा पार्ट आप खा सकते हो। तो आप रूट भी खा सकते हो, स्टेम भी खा सकते हो, लीव्स भी खा सकते हो और फ्लावर भी खा सकते हो और फ्रूट भी खा सकते हो और आप सीड्स भी खा सकते हो। तो अगर हम बात करें रूट की, तो रूट में क्या आते हैं, रूट आते हैं, रूट में आते हैं रेडिश। रेडिश आप खाते हो ना, कैरेट, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब रूट में उगते हैं, रूट में ग्रो करते हैं। मतलब ये हमारी रूट है, इस रूट के अंदर ही हमारे रेडिश और कैरेट दोनों ग्रो करते हैं। तो हम रूट भी खा सकते हैं और मतलब अभी तक आपको पता चल गया कि हम रूट खा सकते हैं। रूट के एग्जाम्पल क्या है, रेडिश एंड कैरेट। अगर मैं सीड्स की बात करूं तो क्या आप सीड्स को खा सकते हो, यस बिल्कुल खा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल चिकपी, यानी जिसे आप हिंदी में चना बोलते हो। तो चना क्या है, एक सीड है, या पल्सेस आप बोल लो, पल्सेस, तो वो भी क्या है, सीड्स है, उसको भी आप खाते हो, है ना। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, सीड्स के। और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे पुदीना के जो सीड्स आते हैं, जिसे आप मिंट वगैरह बोलते हो, उसको भी आप खा सकते हो। तो वो भी क्या है, सीड्स के एग्जाम्पल है। और आप स्टेम में कौन सी चीज़ खा सकते हो, स्टेम में कौन सी आती है, पोटैटो। कौन आता है, पोटैटो। पोटैटो जो होता है वो क्या किस में आता है, स्टेम में आता है, ठीक है। तो पोटैटो भी आप खा सकते हो, जो कि किसका एग्जाम्पल है, स्टेम का, ठीक है, स्टेम में ग्रो करता है वो। और आप लीव्स भी खा सकते हो, जैसे मिंट, मिंट हो गया। तो मिंट भी किसका एग्जाम्पल है, लीव्स का एग्जाम्पल है। मतलब आप मिंट की लीव्स भी खा सकते हो। और अगर आप स्पिनच की बात करो तो वो भी आप खा सकते हो, वो भी किसके एग्जाम्पल है, लीव्स के। फ्लावर की बात करें तो कॉलीफ्लावर, ये भी आप खा सकते हो। फ्रूट की बात करें तो एप्पल और टोमेटो, ये सब क्या है, आपके फ्रूट हैं। अब बात समझ में आ गई, आप रूट भी खा सकते हो। मतलब आपसे पूछ ले कि प्लांट के एडिबल पार्ट कौन से हैं जिसे आप खा सकते हो, आप बोलोगे रूट, सीड्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ ले कि रूट का कौन सा, रूट में कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, तो आप बोलोगे रेडिश एंड कैरेट। सीड्स में पूछ ले तो चिकपी एंड पल्सेस, स्टेम में पूछ ले तो पोटैटो, लीव्स में पूछ ले तो मिंट या स्पिनच, कुछ भी बोल सकते हो आप। फ्लावर में पूछ ले तो कॉलीफ्लावर और फ्रूट में पूछ ले तो एप्पल एंड टोमेटो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है, तो आपको मुझे बताना है कि ये जो मैंने लिखा है कि ये प्लांट के कौन से पार्ट से हमें मिलता है। राइस बताओ मुझे, प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है, वेरी गुड, सीड्स से। राइस क्या है, सीड्स ही है ना, इसी से तो राइस ग्रो करते हैं। एप्पल क्या है, एक तरह से अभी मैंने बताया, फ्रूट है। प्लांट का कौन सा पार्ट है, ये फ्रूट। और कैरेट, कैरेट एंड रेडिश मैंने अभी बताया क्या है, ये
रूट है। और अनियन कैसा है, अनियन कैसा है आपका, ये भी रूट है। ठीक है, ये आपकी होगी टेबल। अब हम आगे देखते हैं, एक स्टोरी है, मतलब छोटी सी स्टोरी है, बेसिकली स्टोरी नहीं है। तो वो किसके बीच में है, एक ब्रदर और सिस्टर के बीच में है। दोनों क्या होते हैं, एक का नाम होता है मोनू और एक का नाम होता है गुड्डी। ठीक है, दोनों भाई बहन, जो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं, वो एक ट्री के नीचे बैठे होते हैं। ठीक है, और कौन से ट्री के नीचे बैठे होते हैं, नीम के ट्री के नीचे, नीम के ट्री के नीचे। दे आर सिटिंग अंडर द नीम ट्री। एंड जब वो बैठे होते हैं तब जो मोनू होता है, ठीक है, मोनू बोलता है कि मोनू नहीं, गुड्डी बोलती है, गुड्डी बोलती है कि भैया देखो कि ना यहाँ कितने सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं। मतलब ये यहाँ बैठे होते हैं दोनों। जब ये बैठे होते हैं तो ये गर्ल है और ये बॉय है, दोनों ब्रदर सिस्टर हैं। ठीक है, जब ये बैठी होती है तो ये अपने भैया को बोलती है कि देखो कि यहाँ कितने छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, यहाँ इस तरह से छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो कर रहे थे। वो उनको देख के बोलती है कि ब्रदर देखो कितने छोटे छोटे प्लांट्स यहाँ ग्रो कर रहे हैं। तो वो अपने ब्रदर से क्वेश्चन पूछती है कि इन प्लांट्स को यहाँ कौन लेकर आया है और ये कैसे ग्रो कर रहे हैं अपने आप, है ना। तो ये इसका जो ब्रदर है ये आंसर देता है कि ये जो ट्री है जो कि किसका है, नीम का। आपने सुना होगा कि नीम के ट्रीज में एक सीड से लगे रहते हैं, येलो से कलर के होते हैं, जो येलो कलर के, है ना। वो क्या करते हैं, पेड़ से कंटिन्यूसली नीचे गिरते रहते हैं। ठीक है, और इस येलो कलर के सीड्स को हम निम्बोली भी बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, निम्बोली, निम्बोली। ठीक है, ये जो सीड्स हैं ये जब नीचे गिर जाते हैं तो क्या होता है, जब रेनी सीजन्स आता है इनको वाटर मिलता है। सॉइल में गिरे नीचे, ट्री के नीचे क्या है, बहुत सारी सॉइल है, सॉइल में गिरते हैं। सॉइल में गिरने के बाद रेन इनको कहाँ से मिल गई, वाटर कहाँ से मिल गया इनको, रेन से मिल गया। और सन भी इनको मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रही है, सनलाइट भी मिल रही है और प्लस वाटर भी मिल रहा है। और क्या मिल रहा है इनको, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हमारे एयर में क्या प्रेजेंट रहती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है। ठीक है, आप ब्रीद इन क्या करते हो, ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हो और ब्रीद आउट क्या करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट रहती है, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं, C फिर O फिर इसके पैरों में 2। ठीक है, प्लस क्या प्रेजेंट रहती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। ऑक्सीजन को किस तरह से लिखते हो, O और इसके पैरों में 2, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये हमारे इन्वायरमेंट में सब प्रेजेंट रहता है, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तो कोई जब ये सीड नीचे आके गिरा तो इसको वाटर कहाँ से मिल रहा था, रेन से, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है, रेन से इसको वाटर मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये सारी कंडीशन जब इस सीड को मिल रही है, ये जो यहाँ सीड गिरा आकर इस सीड्स को मिल रही है, तो ये सीड ग्रो करने लग जाता है। ठीक है, अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं मिलेगी तो ये सीड ग्रो नहीं करेगा। मान लो इसको वाटर नहीं मिल रहा तो ये ग्रो नहीं करेगा, मतलब ग्रो करने का मतलब सीड से प्लांट नहीं बन पाएगा। आपने देखा होगा घरों में आपके मम्मी क्या करती है, जो पॉट्स होते हैं उसके अंदर सीड्स को लगा देती हैं, सॉइल में सीड्स को लगाती है। सीड्स में सॉइल में लगाने के बाद कुछ दिनों के बाद उसमें से प्लांट निकल जाता है। अब वो प्लांट क्यों निकलता है, क्योंकि आपकी मम्मा डेली वाटरिंग करती है, डेली उस पॉट में वाटर डालती है और सनलाइट तो उसको मिल ही रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है और ऑक्सीजन भी मिल रही है। लेकिन अगर आपकी मम्मा इसके अंदर वाटर नहीं डाले तो ये जो सीड्स हैं वो ग्रो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी, प्लांट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये इसका जो ब्रदर होता है ये बोलता है कि ये मेनली रेनी सीजन्स में ग्रो करते हैं। कब ग्रो करते हैं, रेनी सीजन्स में। और रेनी सीजन्स में क्यों ग्रो करते हैं, क्योंकि रेनी सीजन्स में इनको वाटर मिल पाता है। अगर इनको वाटर ही नहीं मिलेगा तो ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डैमेज हो जाएंगे। अगर आप एक दिन आप पौधों में पानी मत डालो, ठीक है, तो क्या होगा,
आपका जो प्लांट है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा पूरी तरह से। इसीलिए हमें डेली वाटरिंग करनी चाहिए, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट है। वाटर ही नहीं, ये जो मैंने जितने भी यहाँ लिखे हैं ये सब आपके प्लांट की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये आंसर में बोलता है कि मेनली रेनी सीजन्स में उगते हैं, रेनी सीजन्स में ग्रो करते हैं, और इनको स्पेशल क्लाइमेट चाहिए होता है, स्पेशल क्लाइमेट चाहिए होता है, जिस वजह से ये ग्रो कर जाते हैं। इनको कोई लाता नहीं है, बल्कि ये ट्री से अपने आप नीचे गिरते हैं। नीचे गिरने के बाद इनको स्पेशल क्लाइमेट मिलता है, और रेनी सीजन्स में इनको वाटर मिलती है, जिस वजह से ये प्लांट अपने आप ग्रो कर जाता है। अब वो स्पेशल क्लाइमेट कौन सा था? वो स्पेशल क्लाइमेट था ये सब चीज़ें जो मैंने लिखी है। बात समझ में आ गई? उसके बाद ये गर्ल बोलती है कि चलो ब्रदर हम इसको उखाड़ के देखते हैं, इसको अपरूट करके देखते हैं कि ये प्लांट दिखता कैसे है। तो जब इसने अपरूट किया तो इसने क्या देखा कि जो प्लांट था वो कुछ इस तरह से था, मतलब इसकी स्टेम तो ऊपर थी और नीचे इसका क्या था? रूट थे। तो मतलब वो इसका जो ब्रदर है वो बोलता है कि जो प्लांट होता है उसकी जो रूट्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। उसकी रूट्स कहाँ होती है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है। और जो फ्लावर उगता है वो हमारा ऊपर उगता है, रूट के ऊपर उगता है। ठीक है, तो जितनी भी प्लांट की ग्रोथ है उन सब के लिए कौन इम्पोर्टेंट है? रूट इम्पोर्टेंट है। ये उसका ब्रदर बोल रहा है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रूट इम्पोर्टेंट है। अगर रूट नहीं होगी तो वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। वाटर एब्जॉर्ब कौन करता है? रूट में एब्जॉर्ब होता है। जब ये आपका पॉट है, इस पॉट में कोई आपका प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो इसकी रूट कहाँ है? नीचे ही तो है। अब आप वाटर देते हो तो सारा का सारा वाटर जो है वो कहाँ एब्जॉर्ब होता है? इस रूट में जाके एब्जॉर्ब होता है। इस रूट में एब्जॉर्ब होने के बाद ये इस तरह से इसके स्टेम में जाता है। स्टेम में जाने के बाद पूरे के पूरे फ्लावर में चला जाता है। ऐसे ही होता है। दोबारा देखो, जब आपने वाटरिंग करी तो वाटर में, अब यहाँ ये सॉइल है, ठीक है, सॉइल में जाएगा वाटर। सॉइल से कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? सॉइल से ये रूट एब्जॉर्ब कर लेगी। ये रूट एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक तरह से पाइप का काम करिए, ये समझ लो ये पाइप है। ठीक है, अब पाइप में ये टैप है आपकी, ठीक है, टैप में से पानी निकल रहा है। इस टैप में आपने कोई पाइप लगा दी। अब पाइप लगाने के बाद आपको कहाँ देना है? जहाँ भी आपको पानी देना है वहाँ पानी दे सकते हो। ठीक है, तो ये भी मान लो इसी तरह से ये एक पाइप ही है। इस पाइप में जब हम यहाँ पानी डाल रहे हैं तो ये पाइप में पानी जा रहा है। इसकी ये पाइप्स है बहुत सारी, इन पाइप्स में पानी जा रहा है। इन पाइप्स में पानी होता हुआ इस बड़ी सी पाइप में जा रहा है, इस बड़ी सी पाइप में होता हुआ इस फ्लावर में जा रहा है। अब बात समझ में आ गई? जब भी हम वाटर देते हैं तो सारा का सारा पानी कहाँ एब्जॉर्ब होता है? रूट एब्जॉर्ब करता है और रूट से स्टेम में जाता है, स्टेम से फ्लावर में चला जाता है। इस तरह से हमारा प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, तो ये बॉयज़ को यही बोलता है कि जो सारा का सारा जो प्लांट की ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है? रूट पे डिपेंड करती है। अगर रूट नहीं होगी तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई? तो ये दोनों की कन्वर्सेशन थी। कन्वर्सेशन में हमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो क्या थी कि गर्ल थी वो बॉय से बोल रही थी कि ये इन प्लांट्स को यहाँ कौन लाया है, कैसे ग्रो किए हैं। तो ये क्या बोलता है? इन प्लांट्स को स्पेशल क्लाइमेट चाहिए होता है, और वो स्पेशल क्लाइमेट कब मिलता है इनको? रेनी सीजन्स में मिलता है। क्यों मिलता है रेनी सीजन्स में? क्योंकि उस टाइम वाटर मिलता है इन्हें। और वो स्पेशल क्लाइमेट कौन से हैं? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ठीक है, एक तो ये बात इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद जब इसने अपरूट किया प्लांट को तब ये बोल रही थी कि ये जो रूट्स हैं ये क्या चीज़ है? तो इस बॉय ने क्या आंसर दिया? ये जो सारी की सारी जो प्लांट की ग्रोथ है वो किस पे डिपेंड करती है? रूट में डिपेंड करती है। क्योंकि जितनी भी वाटर है वो सब कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम आगे टॉपिक देखते हैं हमारा जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो यहाँ मदर और डॉटर के बीच की कन्वर्सेशन है। तो जो मदर थी उसका बच बारस का फास्ट था। बच बारस एक फेस्टिवल है जिस टाइम पर वुमेन्स फास्ट रखती है। ठीक है, उस बच बारस का नाम क्या था? वस्त द्वादशी। उस दिन वस्त द्वादशी थी। ठीक है, तो जो मदर थी वो क्या कर रही थी? जो मूंग है जिसको हम क्या बोलते हैं?
ग्राम बोलते हैं, और मोठ बीन है जिसको हम मोठ बोलते हैं, और चिकपी जिसको हम चना बोलते हैं। उसकी मम्मा उन सबको क्या कर रही थी, वाटर में सोक कर रही थी। ये आपका कंटेनर है, बाउल है, इसके अंदर वाटर फिल है। इस वाटर के अंदर इसने एक में क्या डाल दिया, मूंग डाल दी, एक में क्या डाल दी, मोठ डाल दी, है ना, और एक में चिकपी डाल दी। ठीक है, इसने वाटर के अंदर, मदर ने वाटर के अंदर सोक किया। सोक करने के बाद इसमें से वाटर को ड्रेन आउट कर दिया। ड्रेन आउट करने के बाद जो भी मूंग, मोठ और चिकपी थे उन सबको एक वेट क्लॉथ में टाइट कर दिया, मतलब वेट क्लॉथ में बांध दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी मम्मा ने उस क्लॉथ को खोला तो उनकी जो डॉटर थी वो देख के शॉक्ड हो गई। क्यों शॉक्ड हो गई, क्योंकि जो ग्रीन ग्राम, मोठ बीन या चिकपी थे उन सब में से क्या आ गई थी, इस तरह की वाइट कलर की स्ट्रक्चर बाहर निकल गई थी। ठीक है, अब वो देख के शॉक्ड हो गई कि हमने डाला तो ऐसे था, लेकिन इसमें से वाइट कलर की स्ट्रक्चर कहाँ से आई। तो उसने अपनी मम्मा से पूछा कि मम्मा ये क्या चीज़ है, ये जो वाइट कलर की स्ट्रक्चर निकल रही है जो कि थ्रेड के जैसी दिख रही है, ये क्या चीज़ है। थ्रेड लाइक वाइट आउटग्रोथ इमर्जिंग फ्रॉम इनसाइड द ग्रीन ग्राम। ग्रीन ग्राम के अंदर से एक वाइट कलर की स्ट्रक्चर आ रही थी जो कि कैसी दिख रही थी, थ्रेड के जैसी दिख रही थी। तो ये क्या है, तो उसकी मदर ने आंसर दिया कि दिस इज रूट। क्या आंसर दिया कि ये रूट है। जितना भी प्रोसेस होता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो भी आपका प्रोसेस होगा वाटर एब्जॉर्ब करने का, कुछ भी होगा तो वो सब कहाँ होगा, रूट्स में होगा। ठीक है, तो इसी को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है, व्हेन अ सीड इज प्लेस्ड इन अ वेट सोइल और सोक्ड इन टाइट रूट्स कम्स आउट ऑफ इट। मतलब जब हम किसी सीड्स को किसी सॉइल में या फिर किसी भी वेट क्लॉथ में टाइट करते हैं तो उसके अंदर से रूट्स बाहर आ जाती है। जो सिस्टम प्लांट ग्रो कौन से सिस्टम में करता है, या तो जो सॉइल होगी, या तो वो सॉइल में ग्रो करेगा, या अगर हम उसको किसी वेट क्लॉथ में बांध दें तो उसमें भी वो ग्रो कर जाएगा, उसमें से जो रूट है वो बाहर आ जाएगी। तो इसी से हमारा कंप्लीट प्लांट तैयार हो जाएगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। सीड से प्लांट का बनना जर्मिनेशन होता है। ठीक है, अगर मान लो आपको कोई प्लांट पसंद आ गया, ठीक है, आपने क्या किया, आपने उसकी रूट तो नहीं ली, लेकिन पार्क में आपको कोई प्लांट पसंद आ गया, आपने ऊपर से उसका सिर्फ स्टेम लेकर आपने उसको सॉइल में लगा दिया। कुछ दिनों बाद देखोगे आप उसमें से अपने आप रूट निकल गई। अब वो अपने आप रूट क्यों निकली, क्योंकि आपने उसको किस में रख दिया, वेट सॉइल में डाल दिया, इसलिए उसकी रूट्स अपने आप जनरेट हो गई। ठीक है, और थोड़ी दिनों बाद जब आप इसको वाटरिंग करते रहोगे तो ये पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा। तो ये जो आप छोटी सी स्टेम लेकर आए थे, उस स्टेम से पूरा का पूरा बड़ा प्लांट तैयार हो गया। इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन बोलते हैं। अब ये इसमें से रूट्स क्यों बाहर आए, क्योंकि हमने इसको क्या प्रोवाइड कर दिया, स्पेशल क्लाइमेट। स्पेशल क्लाइमेट क्या था, अभी मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर एंड सनलाइट, ये सारी चीज़ें इसको मिल रही थी, जिस वजह से इसमें से रूट्स बाहर आ गई। अब वेट क्लॉथ में ऐसा क्या है, इसमें सॉइल तो है ही नहीं, तो क्या हुआ, वाटर तो है, इसमें क्लॉथ है वो कैसा है, गीला है। गीला यानी कि इसमें वाटर तो प्रेजेंट है ही, तो इसके अंदर जितनी भी ग्रीन ग्राम्स थी या मोठ थे या चिकपी थे, उन सबको वाटर मिल रहा था और हमने इसे बाहर रखा था, तो बाहर से इसको सनलाइट भी मिल रही थी। कॉटन के क्लॉथ में इसको टाइड अप किया था, तो कॉटन के क्लॉथ्स में बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है, तो उन पोर्स में से पानी भी अंदर आ सकता है और सनलाइट भी अंदर आ सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा सकती है और ऑक्सीजन भी जा सकती है, वाटर भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसको, जो चीज़ें इसको मिल रही थी सॉइल वाले को, वही सब चीज़ें इस वेट क्लॉथ को भी मिल रही है। पानी इसको कहाँ से मिल रहा है,
क्लोथ से मिल रहा है, क्योंकि क्लोथ कैसा है, वेट है, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसको मिल रही थी, जिस वजह से सीड्स का क्या हो गया, जर्मिनेशन हो गया। इनकी सीड्स में से, ग्रीन ग्राम की सीड में से एक वाइट कलर की स्ट्रक्चर बाहर आ गई, मतलब रूट बाहर आ गई। क्यों बाहर आ गई, क्योंकि उनको स्पेशल क्लाइमेट दे रहे थे, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आपने एक बाउल लिया, उस बाउल में वाटर फिल कर दिया, ठीक है। वाटर फिल करने के बाद इसके अंदर आपने मान लो ग्रीन ग्राम डाल दी, ग्रीन ग्राम डाल दी, और दूसरा बाउल लिया, उसके अंदर आपने क्या फिल कर दिया, बाउल नहीं लिया, एक क्लॉथ लिया, उस क्लॉथ के अंदर आपने ग्रीन ग्राम डाल दी, ठीक है। अब जो थर्ड बाउल लिया, उसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ऐसे ही ग्रीन ग्राम पड़ी है, ठीक है। ये 1, ये 2 और ये 3। अब मुझे बताओ कि इनमें से जब अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखोगे इनमें से कौन ग्रो करेगा, तो नेक्स्ट मॉर्निंग आपने देखा कुछ भी नहीं हुआ। उससे नेक्स्ट मॉर्निंग जब आपने देखा तो इस वाटर वाले में जो भी ग्रीन ग्राम्स थे उनका साइज थोड़ा बड़ा हो गया। कैसा हो गया, साइज बिगर हो गया। जब आपने ग्रीन ग्राम्स को वाटर में सोक किया तो उनका साइज बिगर हो गया, लेकिन यहाँ ग्रीन ग्राम्स में भी क्या हुआ, इनका साइज बिगर हो गया, लेकिन यहाँ कोई चेंज नहीं आया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब आपने देखा तो इनके साइज में अभी भी साइज इनका कैसा है, बिगर है, सेम है, साइज बिगर। लेकिन जब हमने ग्रीन ग्राम को जो वेट क्लॉथ में हमने कवर किया था तब हमने देखा कि इसमें से रूट्स बाहर आ गई। क्या बाहर आ गई, रूट्स, और इसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इसमें से रूट्स बाहर क्यों आई, इसमें क्यों नहीं आई, क्योंकि इसको तो वाटर भी मिल रहा है, सनलाइट भी मिल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रहा है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है। जो चीज़ इसको मिल रही है वो चीज़ इसको मिल रही है, तो इनमें से क्यों बाहर नहीं आई, क्योंकि इसको प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिल रहा और प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल रहा। किसी भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए एक तो हमें प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए और प्रॉपर मॉइस्चर चाहिए। मॉइस्चर का मतलब क्या है, बैलेंस अमाउंट में वाटर मिलना। अब यहाँ आपने बहुत सारा वाटर दे दिया। देखो एक बात बताओ मुझे, ये आपकी क्या है, सॉइल है, ठीक है। इस सॉइल में जब आप सीड्स को डालते हो तो क्या इसके अंदर पानी रहता है, नहीं रहता ना। वो सारा का सारा पानी कौन एब्जॉर्ब करता है, सॉइल एब्जॉर्ब करता है। और जब प्लांट ग्रो करने लग जाता है, उसकी रूट आती है, तो उस वाटर को रूट्स भी एब्जॉर्ब करती है और सॉइल भी एब्जॉर्ब करती है, जिस वजह से इस प्लांट के अंदर, इस पॉट के अंदर वाटर का बैलेंस बना रहता है, यानी कि मॉइस्चर मेंटेन रहता है। जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ बहुत सारा पानी है, कोई एब्जॉर्ब करने वाला ही नहीं है, तो यहाँ मॉइस्चर नहीं है, मॉइस्चर बैलेंस नहीं है, इसीलिए यहाँ से रूट्स नहीं निकली। इनका साइज तो बड़ा हो गया लेकिन इनमें से रूट्स नहीं निकली। क्यों नहीं निकली, क्योंकि इनको प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर नहीं मिल पा रहा, ठीक है। और ये जो ग्रीन ग्राम्स थी हमने इसको सिर्फ वेट क्लॉथ में बांधा है। वेट क्लॉथ में बांधने से क्या हो गया, इनका साइज बड़ा हो गया। साइज बड़ा होने के साथ साथ इनको प्रॉपर मॉइस्चर मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है, इस वजह से इनमें से रूट्स भी बाहर आ गई, और इसको तो कुछ प्रोवाइड ही नहीं किया। बात समझ में आ गई। तो हमें क्या चाहिए, एक तो टेम्परेचर चाहिए और मॉइस्चर चाहिए, वो भी कैसा चाहिए, बैलेंस चाहिए। किसी भी सीड्स को ग्रो करने के लिए हमें प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, या बैलेंस टेम्परेचर चाहिए, या बैलेंस मॉइस्चर चाहिए। टेम्परेचर यानी कि हीट चाहिए, यानी कि सनलाइट चाहिए। टेम्परेचर किसको बोल रहे हैं हम, टेम्परेचर बोल रहे हैं हम सनलाइट को। मतलब सनलाइट से हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है, हमें वार्म फील होता है। अगर आप सनलाइट के आगे जाके खड़े हो जाओगे आपको कैसा फील होगा, वार्म फील होगा। और वो वार्म फील होना ही क्या है, इसका मतलब आपको हीट मिल रही है। अब वो हीट मिली यानी कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसीलिए आपको वार्म फील हो रहा है, ठीक है। तो सनलाइट को क्या बोला है, टेम्परेचर। और हमें क्या मिलना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर मिलना चाहिए। और मॉइस्चर एक तरह से क्या है, वाटर है, जो कि बैलेंस्ड है। और साथ में और क्या क्लाइमेट थे, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको इस तरह से लिखते हैं, और ऑक्सीजन। तो अगर आपसे पूछ ले किसी भी सीड्स को ग्रो करने के लिए क्या क्या क्लाइमेट है, टेम्परेचर यानी कि सनलाइट, या और मॉइस्चर
यानी कि वाटर बैलेंस अमाउंट में और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, तभी हमारी रूट्स बाहर आएंगी। नहीं तो अगर हम इस तरह से वाटर में लग जाएंगे, वाटर में रख देंगे, तो हमारी रूट्स, हमारे जो प्लांट की जो रूट्स हैं वो बाहर नहीं आएंगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि सीड्स का जर्मिनेशन क्या होता है। अगर हम किसी सीड्स को किसी वेट सॉइल में या वेट क्लॉथ में रख देते हैं तो उसमें से रूट्स बाहर आ जाती है। क्यों बाहर आती है? क्योंकि उसको प्रॉपर मॉइस्चर मिल रहा है। यहाँ बोला ना, क्योंकि उसको प्रॉपर क्या मिल रहा है? मॉइस्चर मिल रहा है और प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है, जिस वजह से उसमें से रूट्स बाहर आ गई, और इसी को हम क्या बोलते हैं? जर्मिनेशन बोलते हैं। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट से भी समझा। एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया? एक में वाटर लिया, एक को हमने वेट क्लॉथ में बांधा। जब वाटर में लिया तो उसमें से रूट्स बाहर नहीं आई, लेकिन इसमें वेट क्लॉथ में जब बांधा इसमें से रूट्स बाहर आ गई, क्योंकि यहाँ प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर मिल रहा था, यहाँ मॉइस्चर नहीं मिल रहा था, इसलिए इसमें से रूट्स बाहर नहीं आई, सिर्फ साइज में बिक हो गए। ठीक है, और ये जो रूट्स बाहर आती है ना, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब क्या है? जो सीड्स हैं वो कैसी हो गई? स्प्राउटेड हो गई। इसको हम बोलते हैं स्प्राउटेड सीड्स। क्या बोलते हैं? स्प्राउटेड सीड्स। वाइट कलर की स्ट्रक्चर बाहर आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्प्राउटेड सीड्स। और ये वाइट कलर की स्ट्रक्चर क्या है? ये रूट्स है। और रूट्स कब बाहर आती है? जब प्रॉपर अमाउंट में मॉइस्चर मिलता है और टेम्परेचर मिलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। वाई ग्रेन्स ट्राइड इन अ वेट क्लॉथ फॉर जर्मिनेशन, कि जर्मिनेशन के लिए उनको हमने वेट क्लॉथ में क्यों डाला? क्योंकि वो हमें क्या दे रहे थे? फेवरेबल कंडीशन दे रहे थे। और फेवरेबल कंडीशन से क्या मतलब है? वो बैलेंस ऑफ टेम्परेचर दे रहे थे और मॉइस्चर का भी बैलेंस कर रहे थे। इस वजह से जो वेट क्लॉथ है उसमें हमारी रूट्स निकल गई थी। अगर आपसे पूछ ले कि जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी है, तो आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन लिख लो, व्हाट इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? लिखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, मॉइस्चर, बैलेंस ऑफ टेम्परेचर। ये सब क्या है? आपकी फेवरेबल कंडीशन है। किसके लिए? जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, हम देखिए ये नवरात्रा स्थापना तो सभी लोग करते हैं। ठीक है, उस टाइम में आपने देखा होगा कि टेम्पल्स में या आपके होम्स में भी कोई पॉट होता है इस तरह से, उस पॉट के अंदर सॉइल्स होती है। ठीक है, उस सॉइल्स के अंदर आपकी मम्मा सीड्स डाल देती है। ठीक है, सीड्स डाल देती है और उसको डेली क्या देते हैं? वाटर देते हैं। डेली वाटर देते हैं। और ये सॉइल है, ये वाटर को क्या करती है? वाटर के मॉइस्चर को मेंटेन रखती है। अब उसका मॉइस्चर मेंटेन होगा तो जो 9th डे होता है, 9th डे में ये जो सीड्स होते हैं पूरे लंबे लंबे से स्टेम्स निकल जाते हैं इसके अंदर से, स्टेम्स में ग्रो कर जाते हैं। तो ये ग्रो क्यों किया? क्योंकि इनको प्रॉपर कंडीशन मिली थी, प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन मिली थी। ठीक है, वो कंडीशन कौन सी थी? बैलेंस ऑफ टेम्परेचर एंड बैलेंस ऑफ मॉइस्चर। जिस वजह से ये जो सीड्स थे ये क्या हो गए? ग्रो कर गए, इनमें से इनकी स्टेम्स बाहर आ गई। और ये जो सीड्स किसके होते हैं? वाइट मिलेट के, जिसको हम ज्वार भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या कुछ ऐसे भी प्लांट है जो विदाउट सीड ग्रो करते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो विदाउट सीड्स। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है। ठीक है, यस, कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो विदाउट सीड्स ग्रो करते हैं। अब वो कौन से हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं पोटैटो। अगर आपने देखा होगा रेनी सीजन्स में अगर आप पोटैटो यूज़ नहीं कर रहे और वो यूँ ही रखा हुआ है बाहर, तो उसमें से स्प्राउटेड हो जाता है। वो जो पोटैटो है वो स्प्राउटेड हो जाता है। स्प्राउटेड यानी कि उस पोटैटो का जर्मिनेशन हो जाता है। कहाँ होता है? ये आपका पोटैटो है, इस पोटैटो के सरफेस पे जर्मिनेशन होने लग जाता है। इसमें से स्टेम्स निकलने लग जाती है। ठीक है, अब ये स्टेम्स निकलने लग गई, इसका मतलब ये पोटैटो कैसा हो गया? स्प्राउटेड हो गया, जर्मिनेशन होना इसका स्टार्ट हो गया। अगर हम इसी पोटैटो को सॉइल में बरी कर दें, सॉइल में रख दें, ठीक है, तो क्या होगा? इसमें से
स्टेम्स निकलेगी यानी रूट्स निकलेंगी, है ना। मैंने क्या बोला, स्प्राउट का मतलब क्या है, रूट्स निकलना या इसका जर्मिनेशन होना। तो इसमें से रूट्स निकलेगी या स्टेम निकलेगी और ये बढ़ती बढ़ती जाएगी और यहाँ लीव्स, फिर कुछ दिनों बाद इसमें से लीव्स भी निकल जाएंगी, है ना। और कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि एक पूरा का पूरा नया प्लांट तैयार हो जाएगा, किसका, पोटैटो का। तो हमने क्या किया है, कोई सीड डाली है इसके अंदर, नहीं डाली। हमने क्या किया, सिर्फ एक पोटैटो डाल दिया और उस पोटैटो से ही हमारा प्लांट तैयार हो गया। क्यों तैयार हुआ, क्योंकि उसकी सरफेस पे स्प्राउटेड होने लग गया था। उसकी सरफेस पे ये जो पोटैटो था, पोटैटो की सरफेस पे स्प्राउटेड स्टार्ट हो गया, जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से हमें एक न्यू प्लांट मिल गया। क्यों मिला, क्योंकि रेनी सीजन में मिला है और इनको प्रॉपर मॉइस्चर भी मिल रहा है, प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल रही है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है, सब कंडीशन इनको प्रॉपर अमाउंट में मिल रही है। इस वजह से इनका जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, स्प्राउटेड हो गए ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम, अब ये ब्रायोफिलम क्या है, ये ब्रायोफिलम जो होता है ना, इस तरह से इसकी लीव्स रहती है, इसकी लीव्स पे भी और लीव्स प्रेजेंट रहती है। ये लीव्स तो है ही और इसके लीव्स पे और भी लीव्स प्रेजेंट रहती है, इस तरह से। अगर हम इसकी इस लीव्स को उतार कर एक दूसरे पॉट में लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, बहुत सारी लीव्स इसकी धीरे धीरे इनकी ये जो लीव्स है ये बड़ी हो जाएंगी और उसमें से भी एक बहुत सारी क्या आने लग जाएगी, उनकी लीव्स पे भी लीव्स आने लग जाएंगी। फिर अगर हम इसमें से एक लीव्स को उतार के फिर से किसी दूसरे पॉट में लगा दे तो उसमें फिर से वो प्लांट तैयार हो जाएगा। तो हमने यहाँ कोई सीड डाली है, नहीं डाली। हमने क्या, किससे उगाया है, किससे ग्रो करवाया है, सिर्फ लीफ से ग्रो करवाया है। लीफ से ग्रो कराने के बाद हमारा जो पूरा का पूरा प्लांट तैयार हो गया। तो इस प्लांट का नाम क्या है, ब्रायोफिलम, जिसको हम हिंदी में पत्थर चट्टा भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो न्यू प्लांट है वो किससे ग्रो हुआ है, फ्रॉम लीव से। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछ ले कि ऐसे प्लांट्स के नाम बताओ जो विदाउट सीड्स ग्रो करते हैं, तो आप क्या लिखोगे, ब्रायोफिलम एंड पोटैटो। पोटैटो किससे ग्रो कर रहा था, वो उसका जर्मिनेशन हो रहा था उसकी खुद की सरफेस पे, और ब्रायोफिलम में किससे हो रहा था न्यू प्लांट तैयार, लीफ से तैयार हो रहा था, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ब्रायोफिलम में न्यू प्लांट किससे तैयार होता है, तो आप क्या आंसर दोगे, फ्रॉम लीव्स, एंड पोटैटो से किससे होता है, ऑन इट्स सरफेस पे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या देखा, हमने देखा कि किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कौन कौन सी कंडीशन चाहिए होती है। वो कंडीशन कौन सी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर, मॉइस्चर और टेम्परेचर यानी कि सनलाइट। ये सारी कंडीशन जब किसी सीड्स को मिलती है तो उसमें से एक न्यू प्लांट तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कुछ ऐसे प्लांट भी है जो विदाउट सीड्स ग्रो करते हैं, वो कौन से थे, पोटैटो एंड ब्रायोफिलम, ठीक है। तो इस लेक्चर में आपके इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।